माशाल्लाह भाग सकते हैं, उतर सकते हैं। मैं इतनी जल्दी भाग के चलूँगा। आप चाहते हैं कि अमजद आपको भाग के दिखाएं? मुझे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लड़कियां चाहिए। नादिया, बर्फ नॉर्मली खाते हैं लोग? हाँ खाते हैं। अमजद, तुमने बर्फ खाई है कभी? मैंने बर्फ खिलाई है। 1 2 3 एंड गो। पेशावर में इस स्याही की जगह उन बच्चों का खून था। मेरे शो में अक्सर जो चीज़ें होती हैं वो इसलिए नहीं होती क्योंकि उन्हें होना होता है, वो इसलिए हो रही होती हैं बिकॉज उनका कोई ना कोई पर्पस होता है। पाकिस्तान की हर माँ बहुत बहादुर। मुझे बताइए, हाउ डू यू फील? आपके हौसले कैसे? मेरे हौसले तो बहुत बुलंद हैं। एक बात याद रखिएगा, मौत हकीकत है। आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। नए साल पे समा का तोहफा बहुत जल्द। अस्सलाम वालेकुम। 4-5 लोग जितने भी हैं सब तालियां बजा दें। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। इट्स मंडे मॉर्निंग और आज का शो बहुत अच्छा। रीज़न ये है कि हमारी गाड़ी जो ऑडियंस की है वो लेट हो चुकी है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आपने अभी एक प्रोमो देखा था जो हमने कॉलेज का शहीद अमर गर्ल्स कॉलेज के अंदर किया था, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज का इज़ गोइंग टू बी अ रियली गुड मंडे। आज बहुत खूबसूरत मंडे होगा। रीज़न इज़ बिकॉज आज मेरा एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा दोस्त मेरे साथ मेहमान है। ही इज़ अ वंडरफुल मैन, गिफ्टेड आर्टिस्ट। उसकी विट मुझे बहुत पसंद है, बहुत सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं। और वो अचानक से लगा हुआ अपने मोबाइल पे, पता नहीं किसको मैसेज कर रहा है, किसको मैसेज नहीं कर रहा, साइलेंट वाइलेंट कुछ नहीं कर रहा। लेडीज़ एंड प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर अली सलमान। अस्सलाम वालेकुम। वाकई साइलेंट कर रहा था, आई स्वेयर टू गॉड। अच्छा, वो सारी बातें होती नहीं कि क्या किया क्या तुमने? यार ये टूट गई। क्या, कैसे? ये अंगूठा है, मतलब इसको तो यू कांट ब्लेम, बट मेरा ख्याल है चलते फिरते वो बाल कहाँ गलत जगहों पे देते चले रहते हो? ठीक है अब आप नहीं सीरियसली, आई मीन कहाँ गलत जगहों पे अंगूठा दे दिया तुमने? मैंने ये गलत वोट कास्ट कर रहा था ना। अच्छा, गलत तो वोट तब्दीली आ गई। तब्दीली तो आ गई है लेडीज एंड जेंटलमैन, और तब्दीली ऐसे आई है कि कमाल हो गया है। अली जो है वो शोज करते हैं, बहुत सारे शोज करते हैं, बहुत अच्छे शोज करते हैं, लेकिन इनका एक शो जो मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मैं कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ यार ऑनेस्टली, हालांकि बुखार है बट स्टिल लग रहा है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। अली एक शो करते हैं जिसका नाम है समाचार। समाचार बहुत खूबसूरत शो है। पहले इसको नुमान किया करते थे, अब नुमान के बाद अली जो है उसने इसको टेक ओवर किया है। नुमान की अपनी मसरूफियात थी जिसकी वजह से नुमान ने इसको छोड़ दिया, एंड नाउ अली इज़ डूइंग इट, एंड माशाल्लाह कमाल शो है। मैं इनके शो पे गया था, आपको दिखाना चाहता हूँ, प्रोमो दिखाना चाहता हूँ कि अली के जब शो पे मैं गया तो वहाँ हुआ क्या। प्लीज़ वॉच दिस। सर बचपन से 55 तक के सफर में जो तल्ख यादें लोग सबसे पहले अब सिर्फ आंखें ही क्यों देखते हैं? मैं तो कुछ भी नहीं देखता है इन दिनों, अब तो बस अब वो वफा वो प्यार नहीं, वो रुत वो संसार नहीं। इसके चेहरे के ऊपर से मूछे सिर्फ इसीलिए हटाई गई है कि इन्हें दीवार से लगाया जा रहा है। बड़ी प्यारी मोटरसाइकिल है, कभी दे सकते हैं? मैंने घुमाने लेके जाने, दोस्त है मेरी। दिस वाज अली सलमान। अच्छा, ऑडियंस के बगैर ना एक ज़माने में हमारे मॉर्निंग शोज होते थे, उसमें ऑडियंस नहीं होते थे। फिर मैंने शोज करना शुरू किया जिसमें ऑडियंस आना शुरू हो गए। अब उसके बाद अब हर शो के अंदर ऑडियंस होते हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर रानी जी। रानी जी अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अली के शोज देखती हैं आप? बिल्कुल देखती हूँ और बहुत अच्छे लगते कैसे लगते हैं आपको? हैं। अली भी बहुत अच्छे लगते हैं, उनके शोज भी बहुत अच्छे लगते मेरा हैं। दिल चाह रहा है मैं ऑडियंस में बैठ जाऊं। अच्छा, जब कैन आई डू दैट? या नहीं, अभी नहीं करना, बैठ जा आराम से यार मतलब ऑडियंस वो देखे कितने प्यार से बुला रहे हैं। नहीं बैठ जा, ठहर जाओ ऐसी खामा में 4 लोग बैठे हुए, बस लेट हो गई है। तो 4 हो तो 6 हो जाएंगे। नहीं, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू गो देयर। हमारी एक और प्यारी सी दोस्त है, वो भी तैयार हो गई हैं। बट जब खवातीन तारीफ करती हैं तो कैसा लगता है? मेरी तो शायद बचपन से बड़ी खुशकिस्मती रही है कि दुनिया की जो खूबसूरत तरीन खवातीन है ना, वो आती है और कहती है कि मेरी वालदा आपकी बहुत फैन है। तो शुक्र है आज उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरी वालदा
नहीं, नो डाउट आप बहुत इंस्पायरेशन है आपके अंदर और बहुत हमें अच्छा लगता है। मेरे ख्याल है हर एक को इंस्पिरेशन किस बात की है इसमें, मतलब ऐसा क्या चीज करता है जो इंस्पिरेशन? पर्सनैलिटी वाइज किसकी पर्सनालिटी? इनकी इतने पर्सनैलिटी इतने लंबे आदमी की कोई पर्सनालिटी नहीं होती। नहीं, ये बहुत- 7-8 फीट बहुत- लंबा आदमी है। यही तो असल इनकी अपीयरेंस है। क्या कह रही है? यही तो है और तो कुछ भी नहीं है उन्होंने। नहीं, आप बहुत माशाल्लाह अपीलिंग शख्सियत हैं। सबसे Thank you बड़ी very बात है जब आपके प्रोग्राम देखते हैं तो वाकई बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत। Thank you और मैं very खुद आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, साहिर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और दो इतने प्यारे इंसान, इतने प्यारे होस्ट, क्या तारीफ़ें करूँ आप Thank दोनों you की, very दोनों की आज- सूरज को चराग दिखाना है। आज आप हमें बनाना क्या सिखाएंगी, क्या बताएंगी आज आप हमको? आज मैं बना ही तो रही थी हमें वो भी पिछले 5 मिनट। वो तो अलहदा बनाना था, लेकिन जो मेकिंग करेंगे वो ये करेंगे कि एक तो हम फटी एड़ियों की क्रीम बनाना बताएंगे। फटी एड़ियों की क्रीम? जी हाँ, जो हमारी एड़ियों में कट्स आ जाते हैं, उसमें से अक्सर ब्लीडिंग भी हो जाती है और बहुत ही तकलीफ हो जाती है उसमें। Okay. चलने फिरने में प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए अच्छा, ये घर हाथों में बना भी- सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन उसके लिए तो पहले एड़ियाँ, फटी एड़ियाँ भी तो होना। पहले बताएं कि एड़ियों को कैसे फाड़ा जाए। नहीं, एड़ियाँ ये समझने, फटना तो बहुत ही एक आम सी बात है। Okay. हमारे यहाँ की 90 बल्कि 95% लेडीज जो हैं ऊपर से अपने को बना संवार लेती हैं, लेकिन अंदर से उनके पैर इस वही काबिल। मोरो वाला काम हो गया ना फिर। हाँ तो उसके लिए क्रीम है और एक वाइटनिंग के लिए क्रीम है। वो मुझे दे दीजिएगा। वो हम दोनों को दे दीजिएगा। नहीं, वो बड़ी मुझे दे सारी- दीजिएगा, इसको तो पता नहीं, मुझे जरूर मैं चाहिए। हर बात फिर ये कहती हूँ कि मर्दों की खूबसूरती उनकी शख्सियत। अच्छा, मछली खा के दूध पीने से वाकई इंसान गोरा हो जाता है? नहीं, सुना है, मतलब ये टोटका भी है। देखिए, पुराने जमाने का है और ये एक मिथ है, ऐसा बिल्कुल अच्छा, नहीं ऐसा है, होता नहीं है। क्योंकि मछली तो खुद दूध अच्छा। और दही से बनती है। अच्छा, हमारे पास 2 और मेहमान हैं, मैं उन दोनों को बुलाता हूँ पहले। Please बुला दो। लेडीज एंड प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर। आपने देखी थी मैं शाहिद आफरीदी हूँ? मैं हूँ शाहिद मैं हूँ आफरीदी। शाहिद आफरीदी। देखिए, उनका जो सेंट्रल कैरेक्टर थे उसका नाम नोमान हबीब था। एंड ऑफ कोर्स आज वो Excellent हमारे actor, साथ हैं। excellent actor, एक्सीलेंट excellent एक्सीलेंट। actor. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर नोमान हबीब। आइए 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 नोमान। नोमान कहाँ पे हो? नुमान को लेने चले गए हैं। अरे नोमान आ जाओ ना, क्या मसला है यार? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है होता है। आ जाओ। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जाओ नोमान अभी। नोमान इधर 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 होता है, इधर। Alright. And ladies and gentlemen, लोग इकट्ठे गए। आइए आइए प्लीज आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट, वो भी दे दो मुझे। थैंक यू। तुम लोग बंद करो उसको। वहाँ आपने लोग बंद किए हुए हैं, मतलब हाँ जाते जी। हैं पकड़ के ले आते मैंने हैं। डेफिनेटली लोग बंद किए। अस्सलाम वालेकुम मैडम, हाउ आर यू? कैसे लग रहा है अली के साथ बैठ के? अच्छा लग रहा है। ये तो मेरे से पूछना चाहिए था आपको। गलत सवाल आपने ये मुझसे कर दिया। पता है ये मेरा शो है। आई एम सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक है जी। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, हम कॉल्स, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कॉल कीजिए। अलोन मूवी के टिकट जो हैं वो भी हम आपको देने जा रहे हैं। कितने टिकट्स हैं हमारे पास अली? 8 टिकट्स हैं अलोन मूवी के, वो भी हम आपको देंगे। लेकिन साथ साथ लेट्स टॉक टू आनम, लेट्स टॉक टू नोमान। कैसा लगा फिल्म का एक्सपीरियंस, कैसा था? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। या पाकिस्तान की फिल्म्स का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद जो है इंटरनेशनली भी काम किया काफ़ी, उसके बाद उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो अभी तुम क्या कर रहे हो इस वक्त? फ़िलहाल मेरी कि मैं भी गया हुआ था मुंबई इंडियन फिल्म के लिए। कौन सी फिल्म थे? एक कॉमेडी फिल्म है, उन्होंने बुलाया हुआ था। तो लेट्स सी, अभी फ़िलहाल मेरा दिमाग नहीं बन रहा उस कैरेक्टर के लिए। तो उससे पहले भी एक और जी टीवी के लिए ड्रामा करके आया था। अच्छा, और फ़िलहाल अभी मैं पाकिस्तान का काम बहुत थोड़ा किया हुआ था, क्योंकि मैं पाकिस्तान में था ही नहीं पिछले साल। पूरे पिछले साल मैं पाकिस्तान कभी किसी कंट्री यही काम के चक्कर तो में ऐसा गया क्या स्मगलिंग शुरू कर दी थी? हुआ। वो भी साथ साथ चल रही I थी। don't understand. वो भी साथ साथ चल रही थी। क्या कर रहे थे अभी? आई डोंट नो, पाकिस्तान में था ही नहीं। हम लोग कभी यहाँ से निकलते नहीं ये नहीं, पाकिस्तान में। हमें तो वीजा नहीं मिलता ना सारे, वी हैव अच्छा। अदर प्रॉब्लम्स। अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल है वो हम लेने जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप ये देख लीजिए कि हम जब तरक्की की मंजिलें तय कर रहे होते हैं तो हम कितने लोगों को पीछे छोड़ जाते हैं, कितने लोगों को कुचल देते हैं। इसके लिए आपको हमको कॉल करनी है। साथ साथ आज मैं आप लोगों की मुलाकात एंड में एक ऐसी कहानी से करवाऊंगा जो बाप की लाजवाल मोहब्बत की दास्तान है। लिटरली है। लेट्स टेक फोन कॉल। लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum and good morning. गुड मॉर्निंग, हु इज दिस? I'm Shumala from Lahore. हेलो शुमाइला, आप कैसी हैं? हमारे साथ मैं- ये 4 हसीन लोग अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे हैं, प्लीज बात कीजिए।
अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज बहुत मजा आने वाला है हमेशा की तरह आपके शो पे, स्पेशली आज के जो बेहतरीन आपके गेस्ट हैं और अली सलमान जो है मेरे फेवरेट हैं और बहुत जबरदस्त, बहुत मजे की बातें करते हैं। तो आज 2 घंटे जो है वो पता नहीं चलेगा कि कैसे गुजरे। अभी तो आप देखें तो सही, अली ने डांस भी करना आज यहाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग टीवी के सामने ही हैं और मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी। क्या करना चाहेंगे आप? मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी अली से। इनसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि अपनी लाइफ में इनको कोई ऐसा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट लगा हो जो इनको याद रहा हो या इनको मोटिवेट करता हो। और दूसरा मैं रानी साहिबा से सवाल करना चाहूंगी। हाँ जी बिल्कुल कीजिए। कि बालों के जो गिरते हैं, झड़ते हैं, बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं और बहुत थिन हो जाते हैं, उनका वॉल्यूम नहीं रहता, उसके लिए कोई रेमेडी बता दें। आई थिंक इसका जवाब मेरे से ले लें और जो मेरे से पूछा था उसका जवाब तुमसे ले लें। हाँ जी प्लीज यही करते हैं। बिल्कुल, आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको आपने वो कॉम्प्लीमेंट जिसने आपकी जिंदगी चेंज कर दी। बताइए आपको सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा मिला अदर देन योर हस्बैंड? अच्छा नहीं, मुझे सबसे अच्छा, देखिए मुझे हर एक देता है, बहुत प्यार से देता है, क्योंकि मैं हर एक के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखती हूँ, मुझे हर एक याद रहता है अपनी यादों में। मेरे लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यही है कि सब मुझे अपनी यादों में याद रखते हैं और जब भी मिलते हैं मुझसे मोहब्बत से। अगर इंसान गंजा हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? जब बाल गिर रहे हो ना तो नीचे से हट जाना चाहिए। बालों के लिए हम आपको बताएंगे जरूर। बालों पे कोई क्यों हटे, वो तो अरे तुम लोग बातें करते रहो, मेरे पास एक और गेस्ट है, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस सादिया गफार। बहुत सारी तालियां। ये वहां पे क्या है? आ जाइए जी। हेलो सादिया। ऑन एयर कॉफी मांग रहा हूँ मैं। आज शो थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए कि हमने बहुत ज़्यादा आज वो पुराना मॉर्निंग शो याद आ रहा है मुझे, जैसे पुराने एक ज़माने में मॉर्निंग शोज हुआ करते थे ना। तो अच्छा मुझे बताओ, इंसान जब तरक्की कर, अब बाय द वे हाउ आर यू? आई एम गुड। यू आर गुड? Numan is also very good. I know he is good. So both of you are really good. And he's just amazing. I know he is amazing. You know and he is. उनको छोड़े, ये बताएं ये Super कौन है? good. ये कौन है? I know him very well. मैं छोटा इंसान बननी हूँ जी। अच्छा, so what's happening these days, Sadia? Calm, sham, bas, that's it. काम शाम। यार तुम लोग बहुत कूल शू लोग हो, पता है ये जो यंगर जनरेशन ना बहुत कूल शू लोग है। काम शाम, चाय वाय, पता है वेरी कूल। आप अपने जमाने में ऐसे बोला करती थी इस तरह नहीं, आज का ज़ाहिर ज़माना चेंज हो गया। हमारे ज़माने में थोड़ा डिफरेंट स्टाइल था, बहुत ही मतलब घरेलू किस्म का स्टाइल था। मोहब्बत कैसे होती थी पिछले ज़माने में? मोहब्बत बहुत ही सादा होती थी, किसी गर्ज से पाक। अच्छा नहीं, गर्ज से मतलब हाँ, जाहिर है यानी आजकल की जो मोहब्बत है थोड़ी डिफरेंट है। आजकल की मोहब्बत कैसी? स्टेटस देख और मोहब्बत कहाँ स्टेटस देखती? नहीं आजकल कभी भी थोड़ी नहीं सी मोहब्बत तो मेरा ख्याल है वाहिद ऐसी चीज है जो हर जमाने में एक ही जैसी होती है। मैं तो ये समझती हूँ कि मोहब्बत वो होती है जो दिल से होती है, एक नजर में हो जाती है और हमेशा रहती आपके जमाने में भी तो फेसबुक होता था, आपको पता? है। नहीं मेरे से उसको किताबी चेहरा कहते हैं। अच्छा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पुराने जमाने में जब प्यार करते थे जब तो वो किस तरह पुराना से प्यार जमाना मतलब क्या मतलब है पुराना? आप जो है वो कुछ ज्यादा ही एज की बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। अच्छा भाई मैं गलत हूँ, छोड़ मैं गलत हूँ। एक टेलीफोन कॉल है, मैं तुझसे एक्टिंग करवाना चाहता था। मेरे से एक्टिंग करवाना मैं कर लूंगा। हाँ जी बिल्कुल, आप मुझे मालूम है आप कर लेंगे, रोज करते हैं आप। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और अख्तर भाई से कहो प्लीज मेरे लिए यहाँ पर सबके लिए कॉफी शॉफी ले आए प्लीज। हाँ शुक्रिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा शो कर रहे हैं साहिर भाई, आप बहुत जबरदस्त। Thank you. रोज का शो आपका बहुत अच्छा होता है। थैंक यू मैम। जी, और टॉपिक भी इतने अच्छे होते हैं कि हम उससे काफी हद तक कुछ सीखते भी हैं और सबक भी हासिल करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये बताइए कि इंसान तरक्की करने के लिए किन किन लोगों को पीछे छोड़ जाता है, उन पे कदम रख के चला जाता है आगे? अगर मतलबी हो तो तमाम रिश्ते पीछे छोड़ देता है, और अगर साथ चलने वाला, सबके साथ चलने वाला हो, फेयर हो सबके साथ, तो फिर सारे रिश्ते लेकर साथ चलता है तरक्की के साथ। ओके। और मैं शायद मुझे आपसे एक मोबाइल चाहिए। मेरे पास तो नहीं है, अली के पास है मोबाइल, और अली मोबाइल चाहिए इनको। जी मैं आपको आईफोन 6 दे सकता हूँ, आईफोन 6s। हाँ चाहिए आपको? आप कॉल कहाँ से कर रही हैं? कॉल ही कट गई, वो बेहोश हो गया।
She fainted. एक और टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, ले लो भाई। नहीं मैं तो अरे ले लेना, क्या हो गया? सलाम हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं, क्यों बोल रही हैं? शहनाज सलीम बात कर रही हूँ कराची से और मैं अरे। बोल रही हूँ कि मुझे आप लोगों से बात करनी है सर। अच्छा ओके, ये तो आपको अगर एड़ी से चोटी तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है यहाँ पे। सर मुझे पहले तो साहिल लोधी से बात करनी है। साहिल तो अभी बाहर गए हुए हैं। ओहो अच्छा सर, आप लोगों का क्या कहते हैं, मुझे तो अपने बच्चे के बारे में पूछना है जो 1 साल का है, उसकी स्किन की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। डॉक्टर साहब आप बताइए। डॉक्टर नुमान हमारे साथ मौजूद हाँ हैं। डॉक्टर नुमान हबीब जी, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब 1 साल का बच्चा है, जी, प्रॉब्लम है जी। स्किन की। इसके ना दाने हो जाते हैं, जैसे मच्छर वगैरह काटते हैं तो वो दाने हो जाते हैं पूरे चेहरे पे, उसकी एलर्जी हो जाती है। अभी तो घर पे स्प्रे टाइम पे कर लेना, मच्छर होंगे ना काटेंगे ना दाने होंगे। सर वो तो करते हैं बट फिर भी प्रॉब्लम है उसको ना, डॉक्टर जैसे मैं साहब बहुत मुझे परेशानी होती है। डॉक्टर नुमान हबीब जी प्लीज बताइए। अच्छा आप जो है ये एक काम अल्लाह क़यामत कीजिए। की निशानियां हैं। खुदा की कसम है। मैं आपको बता देती हूँ, कोई मसला नहीं है। उनका बच्चा 1 साल का है, एलर्जी की प्रॉब्लम है और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पूरी ज़िंदगी साथ नहीं छोड़ती है। इसके लिए बहुत ही आसान इलाज है मेरी गुड़िया, आप ज़रूर करें और इंशाल्लाह आपके बच्चे को बहुत फ़ायदा होगा। और इलाज ये है कि बनफशा की पत्तियाँ 1 मुट्ठी ले लीजिए और 1 कप पानी में उसे पका लें। पकाने के बाद ठंडा करके रूम टेम्परेचर पर अपने बच्चे को, चूँकि 1 साल का है, दिन में 2-3 मरतबा पूरे दिन में ये कप पिला दें। इसमें आप दूध बनाकर भी पिला सकती हैं और आप उसके अंदर शहद मिलाकर भी पिला सकती हैं। गर्ज कि पूरा 1 कप आपको 1 दिन में पिलाना है, बनफशा की पत्तियों का पानी का 1 कप। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा कि दुनिया की किसी भी किस्म की एलर्जी का कोई इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी रेमेडी है जिससे आपका बेटा इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। और जब ठीक हो जाए तो मैं हूँ या ना हूँ, आप इस प्रोग्राम में साहिल को ज़रूर बताइए नहीं आप माशाल्लाह ताकि और लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे। एक्सीलेंट। मेरी अम्मी का एक प्रॉब्लम है, उनका जो बेटा है ना बड़े वाला, उसको नींद में चलने की प्रॉब्लम है। इसका अगर कोई आप बताएं, मुट्ठी में क्या लेके, तो मतलब क्या खिलाएं उसको कि वो पैरों में रस्सी बांध। हाँ रस्सी बांध के कुछ सुलाएं। नहीं वो तो बड़ी पे बांध देते हैं। इसका एक और आसान हल भी है, क्या बताता हूँ अभी ब्रेक के अंदर। इसका बहुत आसान सा हल है, वो बेटा कभी चलेगा ही नहीं। नहीं वाकई ये भी एक बीमारी है, अगर वाकई अरे ऐसा इसको है। बहुत सारी बीमारियां आपको पता नहीं है। नहीं ये भी एक बीमारी है, थोड़ा सा अपने को यानी रात की जो मसरूफियात हैं उसको आप अरे कहाँ लग गए आप? एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। के साथ हम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में बुहा सवेरे समा के साथ। हम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। नए साल पे समा का तोहफा बहुत जल्द। That's it. 1, 2, 3 नहीं सारी सारी रात कोई तुझसे कहे मेरे दिल की बात, एक तू जो नहीं आज मेरे साथ, मुझको भी डाल लगे सारी कायनात तेरे और मेरे रास्ते हो कभी ना जुदा ना जुदा। क्या खूबरी रातों में तुम्हें मेरी जान, ये जिंदगी तो हो रही है वीरान।
तारीफ नहीं थी, ऑनेस्टली माफ कर दो हमें। बहुत हो गया यार, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अच्छा सो रानी जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक एकदम फर्स्ट क्लास हैं? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और आपने मुझे यहाँ बिठाया जिसके मैं लायक नहीं हूँ और अपने को पता नहीं क्या समझ रही हूँ इस वक्त। नहीं आप बहुत ऐसी ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है। बिल्कुल, हमारी ऑडियंस आके ऑडियंस के लिए तालियां। ऑडियंस, अच्छा मेरे पास कुछ सवालात हैं और ये मेरी IFB जो है वो निकल चुकी है, कोई बात नहीं, कभी ना कभी ठीक ही हो जाएगा ये। मेरे पास कुछ सवालात हैं और मैं आप लोगों से शुरू कर रहा हूँ। अली तुमसे सवाल है, मोहब्बत कितनी बार हुई? कितनी बार हुई? 1 2 3 बार। 3 बार। अमीर प्लीज आप बैठिए, बैठिए, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। नहीं 3 बार आखिरी थी, आप ही नहीं जाइए। मजीद गुंजाइश मकवा। आखिरी बार कब हुई थी? 12 साल पहले जब लाइबा पैदा हुई थी। उसके बाद कभी नहीं हुई? अच्छा, पहली बार मोहब्बत किस उम्र में हुई आपको अनम? याद नहीं अब आप मुझे। उम्र पूछना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट पूछिए ना। आपकी उम्र क्या है? 26 अभी हो जाऊंगी। तो पहली बार मोहब्बत कभी नहीं हुई, याद नहीं है? बहुत पहले I हुई थी think ना, when I बचपन में was, याद नहीं है कब हुई थी। Let me answer. I was 18 something, 19. अच्छा, किस कोई ऐसा आर्टिस्ट है जिसे कभी नहीं बनी आपकी, आपने सोचा कि यार इससे बस बनी नहीं सकती मेरी? नहीं ऐसा तो कोई है नहीं, लाइक। अच्छा, खवातीन कभी जेलस होती हैं एक दूसरे से? हाँ, बहुत आर्टिस्टों ज्यादा से? होती हैं। बहुत ज्यादा होती हैं। बहुत तो ज्यादा। आपकी कोई सबसे बड़ी राइवल कौन है? ऐसे तो मैं नाम नहीं बताऊंगी ना। क्यों नहीं बताओगे यार? बताना चाहिए ना, बताना चाहिए यार, क्या हो गया? राइवल कोई नहीं है, बट हर जगह होता है। नहीं, कोई एक बताओ ना जिसको तुम कोई नहीं। राइवल नहीं है, मैं किसी को राइवल नहीं समझती। आप अच्छा काम करें, मैं अच्छा काम करूं, दैट इज योर राइवलरी। अच्छा, वो आपकी होती है जीत। आप अच्छा काम करें, आप दूसरों को पीछे छोड़ दें। और जो बुरा काम करे और दूसरी उससे ज्यादा बुरा काम करे तो वो मोहब्बत होती है। नमान, तुमको मोहब्बत कितनी बार हुई? कई बार हुई। I like that. कितनी बार फिर भी अंदाजन? अब याद ही नहीं ना कितनी अच्छा। बार हुई है, ये भी याद नहीं है। याद ही नहीं है। याद नहीं। और पहली बार कब हुई थी? पहली बार हुई थी जब मैं स्कूल में था। किससे हुई थी? मुझसे सीनियर एक थी, 4 क्लास या 5 क्लास मुझसे ऊपर ही थी। बस उनसे हुई थी, हाँ। उसके बाद फिर टीचर से हो गई, उसके बाद फिर कहाँ से हो गए फिर शरीफ आदमी रहा हूँ मैं हमेशा से। काफी दिल फेंक रहे देखो हैं, बात मतलब सुनो, आप। आदमी शरीफ नहीं होता। हाँ। शरीफ कभी कभी आदमी होता है। यार आपने तो तीनों को फंसवा दिया यार, ऐसा लग रहा है। एक्चुअली मुझे डर लग रहा है कि अब आप मुझ पे आने वाले हैं। एक मिनट, शरीफ कभी कभी आदमी होता है, इसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। और बता दे, खोल के रख दे, सबको बता दे, जोर जोर से बता। मैंने तो मतलब जोर से अच्छा, बता। उमर भाई आपके लिए नहीं था ये। सबको उमर भाई वाकई आपके लिए नहीं था, आपके लिए नहीं था। आपके लिए नहीं था। शराफत। अच्छा, आपको डर लग रहा है कि मैं आपसे मोहब्बत के नहीं बारे में नहीं, मैंने पूछूंगा? कहा आप आ रहे हैं, अब आप मुझसे भी ऐसा सवाल पूछेंगे। नहीं, आप चाहें तो आप। अच्छा ये बताइए, आखिरी मोहब्बत कब हुई आपको? एक्चुअली आई एम लाइक, आखिरी मोहब्बत आखिरी मर्तबा मोहब्बत कब हुई? 23 साल की उम्र में। 23? और अभी अभी आपकी उम्र 24 की है। 25। तो मतलब अब वो मोहब्बत जारी है? हाँ बिल्कुल जारी। बिल्कुल जारी है। ओके ओके। और उनकी क्या बात ऐसी लगी जिससे प्यार हो गया एकदम अचानक? कोई बात मोहब्बत तो मोहब्बत हो जाती है। हाँ, मतलब आई गेस के दोस्त होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, आप ज्यादा आपको कंफर्ट लेवल होता है, आपको पता होता है, तो आई गेस यही हो गया। हाँ। ओके ओके ओके। एनी प्लान्स टू गेट मैरिड? नो। हाँ और मोहब्बत के साथ? हाँ, ओके, मोहब्बत दोस्ती सब एक अच्छा, साथ, उसके एक बाद package। शादी के बाद लगता है मोहब्बत रहेगी? एक्चुअली इस बारे में मोहब्बत आई गेस इतनी टफ चीज़ नहीं है जिसमें हम इतना सोचते हैं कि रहेगी नहीं रहेगी, कितनी थी कितनी नहीं है। मैं कहले दो लोग अच्छे दोस्त हों, कंपैटिबिलिटी अच्छी हो, एक दूसरे को जानते हों, कंफर्ट लेवल है, दैट्स इट, रहती है। आपको प्यार कब हुआ सबसे पहले? ही कहने वाला था, इनसे भी तो पूछिए। देखिए मेरे शायद प्यार की उम्र हुई नहीं थी, मेरी 15 साल की उम्र में शादी हो गई थी। और जिनसे मेरी शादी हुई वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी उम्र क्या थी? उनकी उम्र थी उस वक्त 35। वो थे भी मेरे फर्स्ट कज़न, मेरे खाला के बेटे थे, लेकिन वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। वो सीए थे, मैं उस वक्त मैट्रिक में थी।
लेकिन उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे इनसे ही शादी करनी है और मेरी उनसे शादी हो गई। माशाल्लाह। वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी, यानी मेरी मोहब्बत का क्या बात है जो इन केस की मेरी मोहब्बत का शऊर ही शादी के बाद बेदार हुआ कि क्या होती है क्या नहीं। उसके बाद फिर ज़ाहिर इधर उधर सोचने का मौका ही नहीं मिला कि वेरी नाइस यार, वेरी वेरी, कुछ सीखो तुम। तुम्हें बोल आपने कभी कोई किताब लिखने के बारे में नहीं सोचा? नहीं, किताब लिखने के बारे में सोचा, बल्कि किताब लिख रही हूँ, लेकिन जिस शोबे से ताल्लुक़ रखती हूँ, ब्यूटी से, हर्बलिस्ट से, हर्बल से, उसी के मुताबिक। हालांकि आपको लिखनी चाहिए मोहब्बती टोटके। ये आपका पहला भाई ये बैठा, बाकी सारे हम बैठे। पहले ये खरीदा। नहीं, उसमें आधे पेजेस मैं ही लिख रहा हूँ। देखिए, मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है। होना चाहिए ना। अच्छा मुझे यार ये जरा मेरी आई भी तो लगा पीछे, इधर 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 लगेगी, इधर। जी थैंक यू। लगा दीजिए, कोई बात नहीं। देख रहा हूँ, मतलब इसमें क्या बकवास है, तुमको ये भी नहीं पता क्या कर रहा हूँ। कुछ तो आपने कुछ मिल तो गया। 1 मिनट सबर कर, आपने हिलना नहीं। हाँ, अब आपको आवाज आई? नहीं, मुझे नहीं आई, लेकिन आ जाएगी। आगे अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सहर भाई क्या हाल है? पता नहीं जी, आपके हाल क्या है? आप ठीक हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। आज किसका हम मोहब्बत के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो कैसा लग रहा है मोहब्बत के बारे में आपको? क्या 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 बताना चाहती हैं मोहब्बत के बारे में? मोहब्बत के बारे में हर किसी को करनी चाहिए, जिंदगी में एक बार जरूर करनी चाहिए। आपने कितनी बार की जिंदगी में? एक बार। एक ही बार की मोहब्बत? किससे की मोहब्बत? और इसके अलावा सहर भाई मुझे ना आपसे मोबाइल चाहिए प्लीज। मुझे पता है तुम यही कहोगी मोबाइल का, इसलिए मैंने बोला ही नहीं कुछ। और हाँ, मुझे बताइए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यार मोबाइल तो दे देते उनको आप। जी, अच्छा सॉरी जी, आपको वॉइस मोबाइल दे दिया मैंने। वॉइस मोबाइल ही पाकिस्तान की आवाज़ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइए। सहर भाई आपका शो बहुत अच्छा है Thank you. और टॉपिक भी बहुत अच्छा होता है। Thank you और जी। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूंगी। उससे जी, पहले डॉक्टर मैं नुमान। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे प्लीज मोबाइल जरूर दीजिएगा। मेरी सिस्टर की भी कॉल मिली थी, आपने उनको भी नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि लास्ट एपिसोड में इन्होंने बहुत मोबाइल बांटे। नहीं, आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। लोग मोबाइल के लिए अक्सर फोन करते हैं, मेरे लिए कोई भी फोन। अच्छा, मैं डॉक्टर नुमान यहाँ बैठे, प्लीज बात करना है। जी डॉक्टर मुझे नुमान। डॉक्टर से बात करना है। जी डॉक्टर साहब, जी जी आप जी, बहन, लास्ट में फरमाइए। announce करेंगे। जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में बात करना है। 8 साल की है मेरी बेटी, उसके पेट में बहुत दर्द रहता है। उनका आंतों में इन्फेक्शन रह चुका है, लेकिन इलाज काफी चल रहा है। दवाई जब तक मेरी बहन एक बीमारी गिनवाइए, मैं इतने इलाज कैसे बताऊंगा? नहीं, आंतों में इन्फेक्शन की वजह से ही पेट में दर्द होता है। अच्छा, यानी कि आंखों का राब्ता पेट तक है। आंतों का। वो क्या है ना, सुबह सुबह मुझे थोड़ा कम सुनता है। काफ और तेल में भी फर्क है। सुबह ही डॉक्टर। देखिए, मैं जो हूँ इसका जरा स्टडी कर लूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। स्टडी का एडमिशन लोगे अभी? मैं भी जाऊँगा डॉक्टर साहब के पास बैठूंगा। जी मैम, जी बताइए। आपकी बच्चे की आंतों में इन्फेक्शन है, 8 साल के बच्चे हैं, और उसकी साथ ये होता होगा कि उनको वॉमिटिंग्स बहुत ज़्यादा आती होंगी और उनका पेट हमेशा अपसेट रहता होगा। घरेलू तौर पर मैं आपको एक इलाज बता रही हूँ, लेकिन वैसे बेहतर ही होगा कि आप किसी दिन अगर मेरे पास आकर मिल लें तो शायद मैं आपको बेहतर तरीके पर इलाज कर दूं। आंतों का इन्फेक्शन कोई छोटा सा इन्फेक्शन नहीं है। इसके लिए सबसे पहले तो बच्चे की हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उसको जो भी आप पानी पिलाती हैं, बेहतर तौर पे कोशिश करें कि उसको 2-3 बार उबाल के पिलाएं। और इसके अलावा आप उसको अंगूर का जो पानी होता है, अंगूर के अर्क को आप निकाल लें। आजकल अंगूर का मौसम है और बहुत अच्छे अंगूर मिल रहे हैं। अंगूर का अर्क आप निकाल लें और सुबह शाम अपने बच्चे को आप 1-1 टेबल स्पून पिला दें। 7 दिन तक ऐसा करें। इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के हबीब ने चाहा, आपके बच्चों की आंतों के इन्फेक्शन में बहुत हद तक कमी आ जाएगी, क्योंकि उसकी आपके बच्चे के सिस्टम को बिल्कुल सिस्टमेटिकली कर देगा। और इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, वो ये जो आपने अंगूर के पानी का इलाज बताया, मैंने इटली में इलाज किया था। आंतों का दर्द तो ठीक हो गया था, सर में काफी दिन तक दर्द रहा था। अच्छा, सुबह उठ के ना मुझे ब्रेक पे जाना है। अच्छा, मोहब्बत के लिए एक बात कहती चलूँ कि आज का टॉपिक बहुत प्यारा है, और आज से पहले मैं साहिल से बहुत ही इज्जत करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत मुझे पसंद है। अपने बच्चों से ज़्यादा अपने बिल्कुल भाइयों की तरह मैं इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। और
सबसे बड़ी बात ये कि आज के प्रोग्राम में आकर मुझे इतना अच्छा लगा कि साहिर लोगों को इतनी इज्जत भी देते हैं कि आज मुझे उन्होंने अपनी सीट पर बिठाया और आप यकीन करें कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। यानी पहले जितनी मोहब्बत और इज्जत करती थी आज उससे समझिए मैं आपको ब्रेक में बताऊंगा कि सीट पे क्यों बिठाया है। मैं एक छोटे से ब्रेक लेता हूँ जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना। जब हम वापस आएंगे तो मैं सवाल लूँगा। सवाल बहुत सिंपल सा है कि हम तरक्की जब करने जाते हैं तो तरक्की की राह में हम कितने लोगों को कुचलते हैं, खुद तरक्की करने के लिए हम कितने लोगों को कुचलते हैं, ये हमारा आज का सवाल है। मैं आपको इसके वॉक्स पॉप भी दिखाऊंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना और आज ही के शो में है मोहब्बत की लाजवाब दास्तान, एक बाप की मोहब्बत की लाजवाब दास्तान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है शी हो। कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। नए साल पे समा का तोहफा बहुत जल्द। आप लोगों के लिए जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संदिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संदिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। जाऊं कहाँ बताए दिल। नुमानी गाना याद है? अली याद है? आपको याद है साहब? आपको याद है? आपको याद है? टूटे यहाँ आरज़ू के महल, ये ज़मीं आसमां भी गए हैं बदल। कहती है जिंदगी इस जहां से निकल। कहती है जिंदगी इस जहां से निकल। जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संदिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। ये सवाल खालिसतन तुमसे है। यही गाना अब आप अगर मुन्नी बेगम की आवाज में सुनाया हमें तो फरमाइश है। देखें होस्ट का काम तो फरमाइश पूरी करना। आप ये मुन्नी बेगम से कीजिए ना फरमाइश, क्यों नहीं मुझसे क्यों कर रहे हैं? मुन्नी बेगम से कौन साहिर की आवाज में सुनाया। आसमां से उतार। अच्छा जी, सवाल 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 जवाब जवाब जवाब। अच्छा जी, सवाल ये है कि अगर किसी फिल्म की ऑफर हो तो किस हीरोइन के साथ तुम काम करना पसंद करोगे? वो जो बाहर एक्सपोर्ट होती है उसके अलावा किसी के साथ भी मुझे काम करवा दीजिए। हीरोइन का नाम बताना है। हीरोइन का नाम वैसे बताना तो तुम्हारी साइज की औरतें बिल्कुल दस्तयाब हैं। दीपिका कैफ। इन्होंने एक ही बॉल पे 2 चौके लगा दिए। अगर मूवी की ऑफर हो तो किस हीरो के साथ काम करना पसंद करेंगी? शाहरुख, सलमान या हुएवर? इतनी दूर क्यों आप यहाँ की बात कर रहे हैं? यहाँ सामने बैठा हीरो, मतलब ये आपने कैसी बात? नहीं 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 नहीं, ये आप अपनी तरफ से वो सोच रही है, मैं ये कह रहा हूँ, वो सोच रही है। नहीं, मुझे पर्सनली आई वुड लाइक टू वर्क विद शान। विद शान? तालियां। नुमान, अगर फिल्म की ऑफर हो तो किस हीरोइन के साथ काम करना पसंद करोगे? हीरोइन कोई भी हो कोई टेंशन नहीं है। कोई भी मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे क्या है।
ये बात भी किस हीरो के साथ काम करना पसंद करेंगी? नुमान जो बराबर में बैठा है। There you go, तालियां। आपको अगर फिल्म की ऑफर होती तो आप किसके साथ काम करना पसंद करते? देखिए फिल्म की ऑफर हो मैं तो अपने पाकिस्तानी हीरोज को बहुत ज्यादा आप पाकिस्तानी हीरोज आप साहिल के साथ काम करना पसंद करेंगे? साहिल तो ये ये तो मेरी खुशनसीबी भी होगी अगर ऐसा हो जाए। जी बताइए बताइए कौन? मुझे तो सारे पाकिस्तानी अदाकार बहुत अच्छे लगते हैं। उसमें कोई फेवरेट भी तो हो। होगा ना? जैसे मोहम्मद अली ज़ेबा का पेयर मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा से, और आज भी मोहम्मद अली इस दुनिया से चले गए हैं लेकिन आज भी मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और वही तमाम लोग बहुत अच्छे लगते हैं। नदीम अच्छा है। अब ये आप लोगों को सबको जवाब देना है, सबको जवाब देना है। मीडिया में कोई ऐसा है जो आपको बहुत बुरा लगता है? मीडिया में कोई ऐसा है जो मुझे बहुत बुरा लगता है? मुझे मुबश्शिर लुकमान, आई लव टू हेट हिम एंड हेट टू लव हिम, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, बिकॉज़ वो काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक आंसर। नहीं मैं एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूँ पूरी बात। देखिए ओपिनियन इंसान का अपना होना चाहिए, ओपिनियन फॉर्म करके इंडोर्स नहीं करवाना चाहिए। सो आई थिंक मुबश्शिर साहब जो है ना ओपिनियन इंडोर्स करवा रहे होते हैं, सो आई हैव अ कॉन्फ्लिक्ट ऑन दैट थिंग। आई मीन आई डोंट लाइक दैट। जवाब मिल गया आपको? I think कुछ religious personalities ऐसे हैं जो नाम लेना पड़ेगा, देखें fake नाम। करती हैं। I don't like that. ए बात सुन, हमारा प्रोग्राम बंद कराएगी क्या? पागल आगल बने, सुबह सुबह क्या दारू मारू मार के आती है, पागल है बिल्कुल। शुरू हाँ जी बताइए प्लीज। मुझे वो लोग You नहीं asked for it. ये छोड़ो ना, मीडिया के नहीं है वो, मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं। हर वक्त तो मीडिया में होते हैं। तो हम क्या करें? इन दोनों का साथ नहीं बिठाना चाहिए। जी प्लीज। मुझे वो लोग नहीं पसंद जो अपने आप को ऊपर लाने के लिए दूसरों की टांगे खींच लेते नाम नाम क्या, बहुत सारे लोग हैं। नाम कोई एक नाम नाम तो हमसे ही पूछा। हाँ जी नाम बता दीजिए। आप मेरा ले लें, मैं आपका ले लेता हूँ, बच जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ अली भाई कंप्रोमाइज कर लेते हैं। बहुत very nice। One and only मुबश्शिर लुकमान। ओके वाओ, Next अच्छा time. वो आई नेवर थॉट ऑफ दैट, लेकिन बहरहाल एनीवे आप लोगों की राय। अच्छा ओके, पहला चेक कितने का मिला था सादिया? फर्स्ट चेक 35,000। 35,000। वाओ There was a TVC। 35,000 रुपए। वाओ हमने इकट्ठा वाओ इनकी फोटो ले और हम दोनों को दिखाएं। हमने कई साल बाद देखे थे। 35,000 वाओ, कितने का मिला था तुमको? मेरे 1000 रुपए का मिला था पीटीवी में से। हाँ। वो भी पता नहीं कितने अरसे बाद जाके मिला था। I started up with TVC। जी मीडिया में या फिर अदर जॉब्स? फर्स्ट Other jobs क्या अदर जॉब्स कौन अच्छा से? एक कौन बात सी करते वाली? हैं, यार साहिल भाई, तुम कहीं स्पेस आउट हो, कोई पता नहीं कहीं, मैं पूछ रहा साहिल भाई ये सवाल कौन सी नहीं, अदर जॉब because कौन I सी है? used to do job as well. खैर वहाँ Okay. पे मुझे मिला था। क्या जॉब करती थी आप पहले? I was in ad agency. अच्छा तो उसमें मुझे कितने का मिला? 35 something. Oh, 1000। Yes. अरे इतनी 10 साल 35 What kind of weird check is that? साहिल भाई 10 साल पहले भी इतनी तनख्वाह मिल नहीं रही उस पे लिखा था 35 समथिंग। 10 साल 35 समथिंग। 3 साल पहले की बात कितने का है। मिला था? मुझे मिला था पहला जो पीटीवी ने दिया था 160 रुपए, जो मैंने आज तक फ्रेम करके रखा। और क्यों सब आपको, मेरा एक इनसे सवाल है प्लीज, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मेरा ये आपसे सवाल है, आपने उस जमाने में आपने 160 रुपए का चेक जो है वो कैसे फ्रेम करके रख दिया या कैश? 160 रुपए 1999 में एंड आई वाज, मुझे इसलिए मिला था कि मैं मोइन भाई का कोई शो था एंड आई हैड टू जस्ट गो एंड सिट। मेरे लिए उससे बड़ा ऑनर ही नहीं था कि मैं मोइन भाई के शो में जाके बैठा हुआ था और वो 160 रुपए का चेक भी मिला था कुछ 6 महीने के बाद। वो मैंने इसलिए नहीं संभाल के रखा कि वो 160 रुपए, मैंने इसलिए संभाल के रखा कि उसमें मैंने मोइन भाई का ऑटोग्राफ क्या बात, वो बनता है। मेरे पास उमर भाई के पता नहीं किसी बात पे वो बहुत खुश हुए, तो उमर भाई ने मुझे 1000 रुपए दिए थे और वो साइन करके उन्होंने मुझे दिए थे। वो नोट मेरे पास आज भी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, देखें ये इसलिए नहीं कि मैं साहिल के शो पे बैठा हूं, हमारा प्रॉब्लम पता है क्या, हम अपने हीरोज को और अपनी हीरोइंस को ना, हमें जब तक इंडिया की इंडोर्समेंट नहीं लगती, ये मैंने शायद अफरीदी देखी ना, द डे आई सॉ दैट मूवी, मैंने ड्रामा में देखा, बट ड्रामा इज अ डिफरेंट लीग। वी हैव टू बिलीव इन द फैक्ट दैट वी हैव हीरोज अराउंड अस, वी हैव स्टार्स अराउंड अस। हमें पता प्रॉब्लम क्या है, हम मर जाते हैं। जैसे माशाल्लाह ये लोग अप्रिशिएट करें ना, वी हैव टू रिस्पेक्ट हु पीपल थिंक इज अ स्टार। वी डोंट हैव टू, जो अखबार में लिखा हुआ, जो किसी का कॉन्स्टिपेटेड थॉट है ना कि यार ये शाहरुख हैं तो वो फलाने, ये कम ऑन यार, वेक अप। I mean, we have stars around us. Endorse them, believe in them. Here I want to say something, please. Yeah, please. हमारे पास वो एक ऐसे एक्टर हैं जिनके बाद हमें और कुछ नहीं चाहिए. One and only फैसल कुरैशी. Yeah, of course. I love फैसल भाई.
मैं अब आपको गिनवाना शुरू करूं? I know. नहीं, गिनवाने के लिए तो बहुत अभी है। की बात नहीं कर रहा। अच्छा एक मिनट एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद ये लड़ाई नहीं हम लड़ेंगे नहीं, हम डिस्कस करेंगे, हम सबको बताएंगे। अच्छा जी, ब्रेक के बाद ये सारी चीजें चिटचाट जो है, में कहा गया वक्फा बहुत जरूरी है। ये I'm sorry, break. ये मेरे कान में नहीं कहा गया, पूरे पाकिस्तान से कहा जाता है कि वक्फा बहुत जरूरी है। सुबह में है, सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। नए साल पे समा का तोहफा बहुत जल्द। Alright. अच्छा जी, I am with the wonderful Ali Salman, the very pretty Anam Tanveer, of course, the beautiful Sadiq Ghaffar, and of course the wonderful Noman Habib. Noman, here we go. मुझे बता तुम्हारा favorite तकिया कलाम कौन सा है? Your favorite word, जो तुम which you use the most. चलो तकिया कलाम की इंग्लिश बता दो। पिलोग्राफर भी हो सकता है। अबे पागल हो गया क्या? अबे पागल हो गया क्या? Your word. वो पता है क्या है? हाँ. What? Actually. Okay. यार I can't say that. अगर आपके पास बीप की फैसिलिटी है और ऑडियंस पे गाना तो हाथ में तो I think we understand each other very well. Absolutely. मेरा भी वही है। मुझे तो ये लग रहा था खुदा ना खासा जा रहा ना गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आपकी लास्ट अगर की रिकॉर्ड होगी, मरहूम के आखिरी अल्फाज थे। मरहूम पता नहीं अजीब अजीब बातें कर रहे थे, बहुत गुस्से में थे मरहूम जी। प्लीज आपका। निकल लो बेटा। निकल लो बेटा। निकल लो बेटा। ओके, शुक्र करें आप मेरे शो में नहीं है इस वक्त और वो रिकॉर्डेड नहीं है। निकल लो बेटा, निकल लो। आई लाइक दैट, निकल लो बेटा, निकल लो बेटा। अच्छा, आपकी खासियत क्या है? कोई एक खासियत जो आपको बहुत अच्छी लगती हो अपनी? मैं अपने काम से काम रखती हूँ। I don't interfere others people life. क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ओके यू। कितनी अच्छी हैं आप। मेरी तो खासियत ही है, वो क्यों हो रहा है भाई, दस तो सही है। किसी को तो पैसे मिलते हैं। नुमान, yours. मेरी खासियत अपने मुंह से क्या तारीफ करूं? नहीं प्लीज कर लो यार, हम लोग सुनना चाहते हैं। अच्छा वो वाली नहीं बता रहा जो मुझे हमायूं ने बताई थी, कोई और बता। यार खासियत क्या है? खासियत पे इतना गौर नहीं करता, बुराई है क्या? सुबह मॉर्निंग शो में उठ के दिमाग नहीं चलता भाई, नहीं चलता। ये खासियत है। छोड़ देना, जाने देना, छोड़ देना, जाने देना। यू लोगों को इग्नोर करना। ऑलराइट, इग्नोर करना। ओके रानी जी, आपका फेवरेट तकिया कलाम क्या है? मैं बस गुड़िया, शहजादी और शहजाद। इनकी जिंदगी में शहजादे, गुड़िया, बस यही मेरा तकिया कलाम है। मैं और कोई एक खासियत जो आपको बहुत अच्छी लगती है अपनी? बस मैं सबसे मोहब्बत से मिलती हूँ, किसी के लिए दिल में कीना नहीं रखती हूँ। किसी के लिए भी कीना नहीं? सब अच्छे लगते हैं। लफ्ज़ कीना में अगर मीम की मिलावट की जाए, अच्छा खैर सॉरी, आप कुछ कह रहे थे, आप सवाल करें, मैं तो ऐसी अपनी तो तरफ से तुम्हारा और सवाल। मेरा नाम बन जाएगा। अच्छा एनीवे, दुनिया में बेस्ट रिलेशनशिप कौन सा है? दुनिया का बेस्ट रिलेशनशिप? बेटी का योर्स? फादर। ओके। मदर। अम्मी और बहन दोनों। आप? हाँ जी, माँ। आप किसी को बहुत ज्यादा मिस करते हैं कभी या इन दिनों? नहीं, मुझे एक चीज़ हमेशा होती है, मतलब ये ऑफ द सब्जेक्ट बता रहा हूँ कि जो आजकल टेलीविजन पे हो रहा है ना, अभी हमने अपनी फेवरेट पर्सनालिटी का नाम लिया, आज अगर कायदे आज़म ही होता है ना, उनको न्यूज़ एंकर्स ने चैलेंज कर देना था। आपने जो पाकिस्तान बनाया था तो क्यों बनाया था, और इसी तरह नाउजुबिल्लाह मतलब और भी कुछ रिलीजियस जैसे आपने इनको बनाया किया तो वहाँ भी बहुत लोगों को चैलेंज हो जाए। तो मतलब हाँ, मैं उनको मिस करता हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान बना तो दिया लेकिन ऐसे लोगों के हवाले कर दिया कि जो उसको मतलब अगर आज कायदे आज़म होते, सीरियसली आप 2 मिनट के लिए सोचें तो वो आज होते और वो देखते ये वो पाकिस्तान है जिसमें लाहौर में पेट्रोल भी नहीं है, गैस भी नहीं है, लोग खड़े में, और मतलब who are the leaders, you know? I mean, I'll be very honest here. So I miss somebody. I don't know who that person is.
जो आगे खुदा का वास्ता है इन खूबसूरत लोगों को कोई डायरेक्शन तो दे दे। हम इतने बुरे तो नहीं हैं यार, क्या हम वाकई इतने बुरे हैं जो हमें पोर्ट्रे किया जाता है? अच्छा, जब आप किसी से पहली मर्तबा मिलती हैं तो क्या नोटिस करती हैं? जूते, कपड़े। नहीं, मैं तो वैसी बात कर रहा हूँ। उससे पर्सनालिटी का पता चलता है कि आप कितने पानी में। क्या नोटिस? स्माइल। मैंने बोला था स्माइल जिलानी को बुला ले आज। स्माइल अगर अच्छी हो तो मुझे पर्सनालिटी सामने वाली की अच्छी लगती है। आपको स्माइल देखते हैं आप सबसे पहले। ओके। आप डिपेंड। नहीं, अब आप फंस चुके हैं ना। नहीं, मैंने इसलिए नहीं, ठीक है, कोई नहीं। आई थिंक हम लोगों को ना एक लेट नाइट शो शुरू करना मैं ये सोच रहा था शायद एक शो शुरू करें लेट नाइट। नाइट उसमें के साथ होगा, ये हार्बर पकड़ के खड़ा होगा लेट नाइट। जी, आपको बात करने का तरीका। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे रानी जी हैं, इनसे हम शुरू करते हैं और तुम लोगों से बातचीत तो चलती रहेगी। अब हम क्या कर रहे हैं इस वक्त, बताइए सबसे मुझे। पहले मैं फटी एड़ियों की क्रीम बनाने जा रही हूँ। फटी एड़ियों की क्रीम बन रही है और जी। ये बहुत ही आसान है। मैंने इसके लिए 2 मोमबत्तियाँ, ये मोमबत्तियाँ थी बड़ी वाली, मैंने तोड़ के इसमें डाली है। अच्छा, तुम लोग वैसे वाकई यहाँ पर भी आ सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, तुम लोगों को किसी ने बांधा हुआ नहीं है। Anyone can come here and see कि अगर आपको फटी एड़ियों की क्रीम। डॉक्टर नुमान साहब आ गए हैं। डॉक्टर नुमान साहब तशरीफ ला रहे हैं। डॉक्टर नुमान, डॉक्टर सादिया। नहीं, मैं वो हूँ जिसको इसकी जरूरत होगी। डॉक्टर नुमान साहब आ गए हैं अपनी लैब किसी की फटी भी एड़िया भी तो चाहिए। के लिए ये हमारा एंकर अली सलमान, आप जरा कॉल ले लीजिए प्लीज। ये हमारा वैक्स है जी, अस्सलाम वालेकुम। और इसको हम वैक्स कहते हैं। और ये आप बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको आखिरी दफा जब डॉक्टर ने बताया कि आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं तो फिर आपने क्या किया? मेरी हमने पिघला लिया, उसके बाद इसमें हम आधा अच्छा, एक मिनट, वो रानी जी कुछ बता रही हैं, पहले वो सुन लें। जी, मैं सुन रही हूँ, लेकिन आपसे बात करना चाहूंगी। आप सबके गेस्ट मेहमान बहुत अच्छे प्यारे आए हुए हैं। साहिर भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? साहिर भाई के पास मोबाइल कोई नहीं है, मैं पहले बता दूं। भाई, आज आप मोहब्बत के टॉपिक पे बात कर रही है। मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूंगी। जी, कहिए। एक रोज मैंने किसी से प्यार का मतलब पूछा। अल्लाह, वो हंस पड़ा और कहने लगा, पागल, प्यार का मतलब पागल नहीं होता। उसने मुझे कहा, पागल, प्यार का मतलब नहीं होता। अच्छा। हाँ, मतलब का प्यार जरूर होता है। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात। वो कौन आदमी है जो लिख रहा है? इसके ऊपर एक और बिल्कुल सेम ऐसा इरशाद। जी डॉक्टर साहब। किसी ने आपसे पूछा कि मोहब्बत का मतलब क्या है और आपने कहा, बस कर यार, रुलाएगा क्या? जी डॉक्टर साहब, आप अनम। अरे शेर कुछ यूं है, किसी ने पूछा मोहब्बत के बारे में कि मोहब्बत कैसे करते हैं, तो नींबू पकड़ के शेर पढ़ो। ये मुस्लिम लीग का शेर मत एक सेकंड। हर चीज चलती हुई ट्रेन में भी कूद रहे। अच्छा, मोहब्बत ऐसे करते हैं, सवाल है, बस इतना पूछा था, मोहब्बत कैसे करते हैं, फिर ना ताल्लुक रखा ना पलट के देखा, बस इतना समझा गया कि मोहब्बत ऐसे करते हैं। वैसे एक बात है, फुटेज इसने पूरी ली है, फुटेज पूरी ली है। आप खो गए थे इसका शेर से। नहीं, मैं कहीं भी नहीं खोया था। मोहब्बत ऐसे करते हैं, वैसे करते, पता नहीं। ये वाकई में ये पॉजेस जो थे ना, उसके दरमियान में सोच रहे थे क्या करें, कुछ बोले या वेट करें। पॉजेस के अंदर हम लोग ये सोच रहे थे मोहब्बत कैसे करें तुमसे, हम लोग ये सोच रहे थे इन पॉजेस के दरमियान। अच्छा, जरा दोबारा से बताएंगे तरीका। जी, हमने ये मोमबत्तियाँ ली थी, दो मोमबत्तियाँ हमने पिघला लिया। और जब ये पिघल गई तो इसके अंदर आधा कप हमने सरसों का तेल डाला। और सरसों का तेल इसलिए डालते हैं कि इसके अंदर कुदरती तौर पे ये बिल्कुल खालिस होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और इसमें 1 चुटकी फिटकरी और 1 चुटकी काफूर हमने मिलाकर डाल दिया। जी, काफूर। राम नाम सत्य है। काफूर मतलब यही होता है। फिटकरी हर कटे हुए को जोड़ देती है और काफूर एंटीसेप्टिक होता है। और इसमें ऐसे अज्जा शामिल हैं। अली, क्या कर रहे हो तुम? मिशेल ओबामा का फोन है, वो कह रही है कि फटकरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जल्दी बताएं, वो लिख रही है। तू इधर यहाँ पर तो है ना, इधर क्या बोलते हैं? एलन। एलन नहीं, मीम तुझे नहीं पता? अच्छा, बहुत अच्छे। ये केमिकल इंजीनियर, बाय द वे, इफ यू गाइस डू नॉट नो, अली सलमान इज केमिकल इंजीनियर। सो हाँ, डिग्री मेरे पास यही है, मतलब अगर अब ये जब जम जाएगी तो हम आपको बता देंगे कि बहुत फाइन सी क्रीम हो जाएगी, आपको जरूरत है। आई स्वेयर इससे मेरा मेकअप हो रहा था बारी बड़ी ज्यादती है, डुअल पर्पस धोके इसको। हालांकि मेकअप इससे नहीं हो रहा था, मेकअप तो इससे हो रहा था। लेकिन कोई बात नहीं,
अगर अच्छा अब ये अब हम बताइए, एक वाइटनिंग पैक बनाने जा रहे हैं और वाइटनिंग पैक ये होममेड ब्लीच भी है, बहुत ही आसान। इसमें इसके लिए 2 लौंगे और 2 बादाम होते हैं। लौंगे कहते हुए उन्होंने मेरी तरफ देखा, लौंगे। मैं ही वो लौंग हूं जो गवाचा था, याद रखें। और ये 2 लौंगे और 2 बादाम है ओके। एक फेस के लिए। और इन 2 को पीसना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं ये पीस कर ले आई हूँ। ये वाइटनिंग की ब्लीच है, होममेड ब्लीच है। जिनको ब्लीच से एलर्जी है वो अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो उनकी स्किन ना सिर्फ ये कि बहुत खूबसूरत, फ्रेश और वाइटनिंग की तरफ आ जाती है, बल्कि कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। अच्छा ये जो रिंकल्स हैं ये कैसे खत्म किए गए? रिंकल्स खत्म करने के लिए टमाटर और अभी हमने अंगूर का जिक्र किया था। अंगूर में अंगूर वाली रेसिपी बहुत अच्छी, दोबारा बताएं। बेहतरीन बुटॉक्स है। ये रोजाना शाम को अंगूर इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा से ज्यादा पुराने इस्तेमाल करते हैं। अंगूर के क्या है इसका जूस? अंगूर बहुत सारे, तकरीबन 1 पाव अंगूर लेकर एक एयर टाइट बॉटल में इस तरह से आप बंद करके रख दीजिए। 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के बाद जब आप खोलेंगी तो उसके ऊपर फंगस आ चुका होगा। ऊपर फंगस आ जाएगा और जब फंगस आ जाएगा तो नीचे उसके अर्क जमा होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, आप उसको निकालते रहिए और जितना अर्क आज निकला है वो निकाल कर अपने फेस पर आप लगा लें कॉटन के साथ। करने के बाद 15 मिनट ये फेस पे नहीं लगाते, पी जाते हैं उसे। वो तो बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर साहब, मीरा कहती है कि तोख मलंगा लगाने से तोख मलंगा, यार मैं तो पूछना चाह रहा हूँ, डॉक्टर साहब मिली हैं और डॉक्टर नुमान खड़े हैं जी, ये तोख मलंगा क्या चीज है? तुख मलंगा एक जड़ी बूटी है और इसको गर्मियों में जिगर ठंडा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, मैंने तो सुना था श्रीलंका का एक बॉलर है मलंगा। कितना तो उनका कोई और प्लेयर होगा। कितना तहजीब याफ्ता शो हो रहा है, आप देख रहे हैं? श्रीलंका की टीम वर्ल्ड कप आ रहा है भाई। जी 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 बिल्कुल। अच्छा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। अरे एक मिनट जब मेहनत करेंगे तो जीत जाएंगे। कितनी देर सोचा, दिल में कुछ और है, जबान में कुछ और है। सिर्फ पाकिस्तान जीतेगा। सिर्फ पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर अकेली एक ही टीम हुई तो फिर तो हम जीते। जैसे 2015 है, कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान जीत सकता है। अच्छा मोहब्बत की बिल्कुल। अच्छा मोहब्बत की बात हो रही है, तुम्हारा आइडियल में क्या चीजें देखती हो? आइडियल में नॉलेज हो, पढ़ा लिखा हो, मतलब नो हाउ टू टॉक, ऑब्वियसली नॉट सन की टाइप, मतलब नहीं हो, भरमार भी नहीं हो नॉलेज की, मतलब हामिद मीर साहब, तलत हुसैन साहब, काशिफ अब्बासी साहब, नदीम साहब, बट ऑल टेकन। शाहजेब खानजादा, बदामी, सब टेकन है यार। बदामी से मिलता जुलता कोई और नस्ल है ना? इकरार। अच्छा चलें, आप अपना काम पूरा करें। अच्छा आइडियल। ओनली माय मदर। ओनली योर मदर। सेम हियर। सेम है। हाँ। देखें आइडियल पहले ये बता देना किस पॉइंट से पूछ रहे था। अरे यार शादी जिस के तरह से point खड़े ना, मोहब्बत की एक बात मिनट कर रहा था। आप जिस जगह खड़े ना उसी पॉइंट ऑफ व्यू से रखें। नहीं मैं आपको आइडियल अच्छा जी टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मैं मिसेस खुर्रम बात कर रही हूँ। मिसेस खुर्रम, बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे साथ इतने बहुत सारे लोग मेहमान हैं, प्लीज बात कीजिए। अली भाई को देख के बहुत खुशी हो रही है और दाढ़ी बहुत प्यारी लग रही है इनके चेहरे पे। दाढ़ी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। हाँ जी, बड़े अरसे बाद आपको देखा। देखें मैं अब आपको मैजिक दिखा दूं, ये देखें ये टिश्यू पेपर जा रहा है, ये देखें आप इस पे फूंक मारें, ओहो आराम से। अब आप ये देखें, ये आपने देखा टिश्यू गया, अब आप देखें यहाँ से क्या निकलेगा। ये साहिर का एक नया शो आ रहा है, मेरा भी समा पे एक लेट नाइट शो आ रहा है। असल में ये शो की बात नहीं है, जब हम शो से फारिग हो जाएंगे तो हम ये कर्तव्य दिखाया करेंगे। पर थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग जी। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं। अच्छा तरक्की जब इंसान करता है तो क्या वाकई लोगों को कुचल के जाता है? हाँ, एट टाइम्स आप जब प्रोग्रेस कर रहे होते हैं तो आप उन्हीं लोगों को भूल जाते हैं जो आपके साथ होते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं। बट मेरा ये भी मानना है कि व्हेन यू आर गोइंग अहेड इन योर लाइफ, तो वही लोग जो आपके घर वाले होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, वो इस बात को नहीं समझते कि यार ये तरक्की उसका प्यार है, या वो तरक्की करना चाहता है, या जो चीज़ वो पाना चाहता है उसमें उसको गलत सेंस में ना लेके जाए, उसका साथ दें, तो वो पीछे हट जाते हैं कि यार अगर ये तरक्की कर लेगा तो हमें नहीं पूछेगा, तो वो खुद ही पीछे हट जाते हैं ये जान के कि यार
एक बंदा आगे चला जाएगा, हमें वो नहीं लिफ्ट कराएगा या हमें नहीं पूछेगा। एक काम करते हैं भाई, टेप निकाल के इनको दे दें, घर पे रिकॉर्ड करके ला देंगे, तो बोले ही जा रही है। सवाल आए तो जवाब तो नहीं, फुटेज लंबी लेनी है भाई। जी सादिक। टू मी आई गेस हम कुचलते हैं तो सिर्फ उसको कुचलते हैं जिसकी जगह पे हम आ रहे होते हैं, क्योंकि हम हमेशा कोई आगे जाता है तो या उसकी जगह पे तब आते हैं या कोई पीछे जाता है तब। मतलब इनका मतलब है कुचलना वर्ड गलत हो गया, हाँ, मतलब कुचलना उनसे आप तुम ही के हाँ हम रिप्लेस करना किसी की जगह पे। देखिए पाकिस्तान में मेरा नजरिया ना 90% लोग यही करते हैं कि दूसरों की टांग खींच के खुद ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। सॉरी टू से, पर है यहाँ पर। मैं चाहता हूँ मेरे मुल्क के लोगों, खुदा के लिए आगे बढ़ो, लोगों को भी साथ लेके बढ़ो, और जितना आप में आपकी किस्मत में लिखा है आप उतना ही जाओगे, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। तो कोशिश करो किसी को धक्का मत दो, वो अपनी जगह पर तो रहेगा कम से कम। वाह भाई, मैं तुलसी तेरे आंगन की इंग्लिश क्या होगी, मैं ये सोच रहा था। एक मिनट डिक्शनरी लेके आता हूँ। क्योंकि वो मिशेल ओबामा आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखती है। इस वक्त रात है, ओबामा साहब स्टेट अफेयर्स में मुल्क वाले अफेयर नहीं, स्टेट अफेयर्स जी, स्टेट अफेयर्स। तो वो पूछ रही है कि साइड से पूछे, मैं तुलसी तेरे आंगन। आई हैव नो आइडिया, मैं इसकी इंग्लिश है आई हैव नो आइडिया। अच्छा, आपको आप लोगों में से किसी को पता है? आपको पता है मैं तुलसी तेरे आंगन की इसकी इंग्लिश क्या होगी? ये कैमरे वाला भाई ऐसे ऐसे कर रहा है, अच्छा पीछे से उसका कोई हाथ हिला रहा है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी बताइए। आपके माइक में कुछ इशू है। आई थिंक जब भी कोई मेरे बारे में बात होने लगती है माइक में इशू वेरी बैड। दूसरा वाला माइक दे दीजिए, दूसरा। हाँ जी बोलिए। यस सर, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका प्रोग्राम बहुत पसंद करते हैं, और जिस तरह हम आपसे प्यार करते हैं आप भी हमसे इसी तरह प्यार करें, और आप हमें भूलिएगा मत कभी, खासतौर पर मुझे, मेरा को। आपने कॉलेज में ही देख लिया होगा कि मैं मतलब आपकी कितनी बहुत बड़ी फैन हूँ। साहिल भाई आप जब यहाँ पर खड़े हुए थे ना तो वो ऐसे देख रही थी, मुझे लगा मेरी तारीफ हो रही है, तो बिला वजह से यूं खड़ा हो गया। साहिल, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा सीरियसली। देखें, बहुत सारे लोग हैं, मैं फिर रिपीट करता हूँ, जो कि मासेस से कनेक्ट करते हैं, जो प्रिटेंड करते हैं ना वो कनेक्ट नहीं कर पाते, और जो बिल्कुल खुद होते हैं ना बाय देमसेल्फ एज यू आर, ये भी जेन्युइन आदमी है। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्ट, आप लोगों से कनेक्ट कर लेते हो, जो प्रिटेंड करके कनेक्शन चाह रहे होते हैं ना। अब जैसे मैं आपको एक और जादू दिखाने लगा। ये देखिए, अब टिश्यू मेरे एक हाथ में है, ये क्या, अब मैं आपसे पूछूंगा कौन से हाथ में है, किसी भी हाथ में बताइए। ये आपके दोनों हाथ में। कसम खुदा की, मैंने पहले देख ली। जादू है ना, आपने दिया एक हाथ में और आगे दोनों हाथ में। अच्छा, तुम्हें कॉल ले लो। नहीं, मैं मतलब आपका टेलीफोन ऑपरेटर समा का है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम समा टीवी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाजी, साहिर भाई के शो में मिला हूँ जी। आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे एक शेर सुनाना चाह रही हूँ आप सबको। हमसे क्या गलती हुई है? तेरे फिक्र से बात चलती है, जब भी जिक्र बहार होता है, फूल इतने हसीन नहीं होते, शहर भाई इन पर सिर्फ आपका निखार होता है। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं भी जब शेर किताब में देख के पढ़ता हूँ ना, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे, ऐ खाकी अपनी फितरत में न नूरी, साहिर भाई न नारी है। अच्छा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से मैं जब भी कुछ कहता हूँ ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हमने मस्तियाँ की हैं, बहुत सारा फ़न किया है। अब मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा इस ब्रेक पे आने के बाद एक ऐसे शख्स से जिसके पास बाप की लाजवाल मोहब्बत की दास्तान है। नॉर्मली शोज़ ऐसे ही होते हैं, हम शो को ड्राइव नहीं करते, शो में ड्राइव कर रहा होता है। तो एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद एक ऐसी कहानी से मुलाकात है जहाँ उस शख्स ने बड़ा सफ़र किया। वो आया है, और जब आप उसकी ज़िंदगी को देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार हमारे पास तो प्रॉब्लम्स हैं ही नहीं, इसके पास इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसके बावजूद ये हंसता है, मुस्कुराता है और ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करता है। एक छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद एक ऐसा बाप जिसने मोहब्बत की लाजवाल मिसाल कायम कर दी है। एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है कि बहुत कम बाप मैंने ऐसे देखे हैं जो इतना प्यार करते हैं अपनी औलाद से या अपनी फैमिली से। देखिएगा इस ब्रेक के बाद।
लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले ये देखें, ये मोमबत्ती है, ये छुरी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा मोमबत्ती। ये बन गई है। अच्छा नहीं, ब्रेक ले लेते, ठीक है। अच्छा बन गई ये यहाँ एक मिनट मुझे बता दीजिए, ये एड़ियों फटी एड़ियों की क्रीम है, ये हाथों पर। एक बार दोबारा से बता दें इसमें क्या क्या डाला। ये हमने इसमें 2 मोमबत्तियां ली हैं, उनको मेल्ट किया, उसके बाद नहीं सरसों का तेल इसमें डालें, अगर जैतून का है तो बहुत ही अच्छा है। आधा कप जैतून का तेल डाला, 2 बड़ी मोमबत्तियों को आपने मेल्ट किया, जब वो मेल्ट हो गई ये आधा कप तेल डालकर इसके अंदर 1 चुटकी फिटकरी और 1 चुटकी काफूर डालकर हमने इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया। जब इसको ठंडा कर लिया तो एक कप में डाल दिया, ये क्रीम बन गई और रोज़ रात को आप लगाएं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट। और ये हम लोग सादिया को दे रहे हैं, सादिया नीड्स दिस एंड सादिया सेइंग कि वाकई ज़रूरत है आपको। हाँ बिल्कुल। ऑलराइट, एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट, बाय। सुबह सवेरे समा के साथ हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। नए साल पे समा का तोहफा बहुत जल्द। Once again, कुछ लोगों ने मुझे, अच्छा ये मज़े की बात होती है, जब भी कभी मुझे बुखार होता है लोग मुझे मैसेज करते हैं आज तुम बहुत फ्रेश लग रहे हो। आज सीरियसली आई एम नॉट फीलिंग वेल। बट एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन, एक ऐसी कहानी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरे पास आए थे, कोयटा से आए थे। इससे पहले कि हम इनकी तरफ जाएं, एक छोटा सा पैकेज मैंने इनके लिए बनाया है एंड आई रियली वांट यू गाइस टू सी दिस। उसके बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे। वॉच दिस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौरोज़ ख़ान, मैं कोयटे का रहने वाला हूँ। मैं जब 29 साल का था मेरे ऊपर फालिज का अटैक आया। उसके बाद मेरे ब्रेन में पानी जमा हो गया, अभी काम काज भी नहीं कर सकता हूँ। मेरे 6 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ा जो ये बड़ा लड़का है मेरा, जिसका आंखों का मसला है, पता नहीं एलर्जी है कि इन्फेक्शन है, क्या चीज़ें। ये सुदैस अहमद जो 5 साल का है, इसका पेट से खून भी रिश्ता है, इसका भी आंखों का मसला है। 1.5 साल से इसका भी इलाज करवा रहा हूँ, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। खुदारा गुजारिश है आप मेरी और मेरे बच्चों का इलाज करवाए या मुझे कोई छोटा सा रोज़गार दिलवावे। आप लोगों की बहुत बड़ी मेहरबानी। Ladies and gentlemen, this is how life is. नौरोज़ मेरे पास आए थे, ऐसा नहीं है, the whole story is not all sad. Reason is because हमने इनका इलाज शुरू करवा दिया है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, इन दोनों ये जो शोज़ मैं कर रहा हूँ वो मेरे दूसरे शोज़ से बहुत मुख्तलिफ है। जानबूझ के I've taken this route कि इसी राउट पे मैं इसी किस्म के शोज़ करना चाहता हूँ। रीज़न इज़ बिकॉज मैंने धूम धड़के के शोज़ बहुत किए and I've enjoyed them, but you grow out of it. Maybe sometime in the future, maybe I go back to doing those shows. लेकिन वो शोज़ भी अगर मैं करूँगा तो उसमें भी ऐसे ही चीज़ों के एलिमेंट जो होंगे वो ज़्यादा रहेंगे, जहाँ पर you talk to real people. आज हमारे यहाँ गैस का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, रोटी का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है, करप्शन का मसला है, हर चीज़ का मसला है। एक बहुत बड़ा मसला है जो हमारे यहाँ मसला है, बहुत बड़ा मसला है। इमेजिन कीजिए एक बाप, और मैं चाहता हूँ नौरोज़ तुम खुल के बात करना, खुल के बात करना, बिल्कुल खुल के बात करना, क्योंकि कोई सुनने उनने वाला नहीं है। अगर कोई आप में से ये सोच रहा है या समझ रहा है कि कोई सुन रहा है बाहर बैठ के, तो कोई नहीं सुन रहा। पानी के लिए, पेट्रोल के लिए लाइनें लगी हुई हैं, नो वन केयर्स। दुनिया के अंदर पेट्रोल सस्ता हो गया है, किराए हमारे अभी तक महंगे हैं। आई मीन ही इज़ अ केमिकल इंजीनियर, आई एम अ पेट्रोलियम इंजीनियर, आई हैव गॉट अ मास्टर्स इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, ही इज़ गॉट मास्टर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग। हम दोनों स्ट्रेट से वाबस्ता है, हमें पता है कि क्या होता है, हमें पता है कि हाउ इट वर्क्स। हमें दे दें ये वजारत, हमें दे दें, मैं आपको 4 महीने के अंदर अंदर ही सबको सही करके दिखा दूंगा। 4 महीने, 120 days, इट विल बी ऑल राइट। लेकिन इशू ये है
कि कमीशन नहीं होगा हमारा कमीशन नहीं होगा। बट नौरोज़ तुम मुझे बताओ, तुम आए क्यों थे यहाँ पे माइक में? सर खोल के बोलना है, रोकना नहीं है, कोई बात रुकनी नहीं है, दिल से बोलनी है। तुम्हारे पास नौकरी क्यों नहीं है? सर कोशिश तो बहुत किया था, मैं मिडिल पास हूँ सर, मतलब कुछ नहीं हुआ। मुशर्रफ के दौर में लोकल बंदों को जो भर्ती ठहर जाओ, माइक दूसरा दीजिए मुझे, माइक को आप बात करें, माइक मुझे दूसरा। अली अपना माइक सामने कर दे, हाँ माइक दीजिए मुझे दूसरा, दे मुझे दे। एनीवन हैज दैट? ठहर जा, मेरे पास है, आई गॉट इट, यस आई गॉट इट। कोशिश तो बहुत किया सर, 10-12 माइक थोड़ा सा करीब कर। 10-12 साल से कोशिश तो बहुत किया मैंने, मतलब हुआ कुछ नहीं सर। अच्छा, क्या हर महकमों में फॉर्म जमा करवाया, इंटरव्यू दिया, कुछ नहीं हुआ। मुशर्रफ साहब के दौर में जो लोकल बंदों को भर्ती कर रहे थे कोयटे में, उसमें भी मैंने अप्लाई किया, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। रेलवे में ट्राई किया, आता कि म्यूनसिपलिटी में भी मैंने ट्राई किया। मैंने बोला मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अभी भी आपके सामने, सब आवाम के सामने कहना चाहता हूँ, मुझे अगर झाड़ू लगाने का काम मिले मैं भी लगा लूँगा इंशाल्लाह। तो कोशिश बहुत की, मतलब डिप्टी को वगैरह कुछ नहीं मिला। ये जब मेरे पास आए थे तो ये सिर्फ इसलिए आए थे, बस इन्होंने ये कहना है सर भाई मैंने आपका शो देखा, मैं आपको जानता हूँ और मैं किसी को नहीं जानता, और ये कोयटा से ट्रैवल करके यहाँ पर आ गए। जब ये आए थे इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल। नीचे थे और नीचे से बहुत देर तक इन्होंने वेट किया, मुझे नहीं मालूम था, मैं अपने ऑफिस के अंदर था, मुझे नहीं मालूम था। एंड देन ही केम अप टू मी। ज़रा थोड़ा सा बताएं, बच्चे कितने बीमार हैं आपके वाले? बच्चे में सर जी मेरे 4 बच्चे बीमार हैं। इनमें से 3 आंखों का मर्ज मुबतला है और एक के पेट से खून रिश्ता 1.5 साल से। और मैं खुद फालिज का अटैक हुआ मेरे 6 साल पहले मुझे, और ब्रेन में पानी भी जमा, कोयटे में भी मुसलसल इलाज करवाया और इधर भी 2 मरतबा आया था और कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अभी दिन पर दिन मेरा हालत बिगड़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है सर। कभी कभार चलते चलते मैं अटक जाता हूँ, गिर जाता हूँ। कभी कभी रात को बस अचानक मेरा जबड़ा बंद हो जाता है और ये साइड सुन्न होता है, और चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है सर, और काम काज भी नहीं कर सकता, और अपना बच्चों का बीमारी को भी देख नहीं सकता। बलूचिस्तान में जितने भी वज़रा है, जितने भी है, सबका मैंने दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने मेरे नहीं सुना सर। बस इधर आया आपके असरे, अल्लाह के असरे पे, हो सकता है कोई अल्लाह वाला मेरे बच्चों का इलाज करवा भी। ये जो आपका मसला है ना, ये पाकिस्तान में 90% लोगों का मसला है जी, लेकिन उससे बड़ा एक और मसला है। आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे सर। तो क्यों है 6 बच्चे? जब आपके पास, मतलब ये मेरा सवाल को गलत नहीं लीजिएगा, मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ। देखो अल्लाह ताला मुसद्दुल अस्बाब है, राज़िक है, रिस्क का वादा अल्लाह सुब्हान ताला का है। जैसे हज़रत अली से किसी ने पूछा कि अगर आप एक कमरे में बंद है जिसका ना दरवाज़ा ना खिड़की है, जी, आपका रिस्क कहाँ से आएगा? तो आपने फरमाया जहाँ से मेरी मौत आएगी। रिस्क बेशक अल्लाह ताला ने देना है, लेकिन कुछ हमने भी तो सोचना है ना। सही बात है सर। माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, देखो उसमें से 4 बीमार हैं, तो आपका सारा, आप अगर आज आपको रोज़गार मिल भी जाता है, जी, नौकरी मिल भी जाती है, मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो शो देखेंगे आपको नौकरी देंगे, लेकिन आपका ध्यान नौकरी पे रहेगा कि बच्चों के इलाज पे रहेगा, आप फोकस नहीं कर पाओगे ना। सही बात है सर। तो इस पे बहरहाल ये अलमिया है भाई, बहुत सारे लोगों का अलमिया है, इस पर मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हमें खुद भी देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए। आपके कितने 6 बच्चे हैं माशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितना खर्चा है 6 बच्चों का? सर इनमें से 2 जो है दूध, कितना खर्चा है 6 बच्चों का? महीने का कितना खर्चा? 15 या 16 के करीब होगा सर। 15-16 हज़ार रुपये का खर्चा है, जिससे गुजारा हो जाएगा? जी सर। कराची में रहोगे कि कोयटा में रहोगे? कोयटे में सर। कोयटा में रहोगे? 16-20 हज़ार रुपये महीने का आएगा, गुजारा हो जाएगा? जी सर। बस ठीक है, हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे पता है आपको साहिर भाई को कोई फ़ोन करेंगे, आप कोयटा वापस, बच्चों का इलाज भी हो जाएगा? जी सर, हो गया। अच्छा, बच्चों का इलाज में थोड़ा सा अपडेट कर दूं आपको कि ये मेरे पास आए थे, बच्चों का इलाज हमने करवाना शुरू कर दिया। डॉक्टर फैसल के ये अंडर ट्रीटमेंट हैं और जो कुछ हमसे हो सकता है हम वो कर रहे हैं। आप अगर देख रहे हैं तो नौरोज़ को पैसों की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट थिंक कि पैसों की ज़रूरत है, आई थिंक उससे नौकरी की ज़रूरत है। अगर कोयटा में कोई मुझे देख रहा है, ये कोयटा में रहना चाहते हैं, इसको नौकरी दीजिए, नौकरी दीजिए। हम इनको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इनका इलाज हो सके, इनके बच्चों का इलाज हो सके। इनके जो एक बेटा है वो हॉस्पिटल में एडमिट है इस वक्त, अभी भी दाखिल है सर। जी अभी भी दाखिल है। मैं फैसल से बात कर रहा था। तो सवाल ये है कि क्या हमारे मुल्क में ये हमेशा से होता रहेगा
इसके बाद एक ट्विस्ट है जो इसी कहानी में एक ट्विस्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा। नुमान फर्स्ट, यू फर्स्ट, क्या कहते हैं? मैं तो भाई यही कहता हूँ कि अक्सर ऐसे औकात पे मेरा अजीब सा, मैं मतलब बहुत सेंसिटिव हूँ। और एक जो बात अली भाई ने कही, मेरा भी थोड़ा सा वही पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन जो गुजर गया सो गुजर गया, लेकिन उससे लोग सीखें तो मेरे लिए वो ज़्यादा बेहतर है। और जो आपने चीज़ें बताई हैं तो इंशाअल्लाह जितना मुझसे हो सका, और जो मैं आपके बच्चों के लिए, आपके जो जितना इनका आंखों का प्रॉब्लम है दूसरा है, तो मैं ज़रूर करूँगा। मैं यहाँ मौजूद हूँ, इंशाल्लाह जाने से पहले मैं सारी चीज़ें देख के जाऊँगा और सब करके जाऊँगा इंशाल्लाह। की स्टोरी सुन के दुख भी हुआ, और ये भी माइंड में है कि आई एम श्योर जो देख रहे होंगे सबको उनकी हेल्प करनी चाहिए, बिकॉज जेन्युइन रीज़न है, और इंसान अगर इंसान के काम नहीं आएगा तो फिर किसके लिए काम आएगा। मेरा तो यही है। मैं बस इतना ही कहूँगी कि ये एक है जो आपके पास यहाँ पे आए, ऐसे बहुत सारे आए, लेकिन ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं जो नहीं आते, जिनके पास शायद ये प्लेटफॉर्म भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है अब हमें बेसिक्स पे तवज्जो देने की ज़्यादा ज़रूरत है कि ये सब है क्यों और इस सब को रोका कैसे जाए। वरना ये तो आज ये आए हैं और भी बहुत सारे लोग आएंगे, इनकी मदद करेंगे, यहाँ हम बैठे हुए लोग करेंगे, इतने सारे लोग आपका शो देखते हैं, कोई ना कोई ज़रूर करेगा, पर ऐसे बहुत सारे लोग और भी हैं और पैदा होते रहेंगे हमारे पास वसाइल नहीं होते। असल में बात ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, कौन कौन से दर पे जाऊँ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा शो जो है वो CSR का शो है। मैं बाहर निकलता हूँ तो किसी न किसी के प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा होता हूँ। अभी 11 बजे से लोग आना शुरू होंगे और हमारे पास तकरीबन रात 8 बजे तक लोग आते हैं। रात को 8 बजे मुझे अपने रेडियो को शुरू करना होता है, मंडे थ्रू फ्राइडे, और रात 8 बजे तक मैं लोगों को देखता रहता हूँ। ये नौरोज़ खान एक नहीं है, ऐसे हज़ारों लोग हैं जो डेली समा के इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। हमारे पास आप डू यू नो कि मेरे पास इस वक्त बोन मैरो के कितने केसेस हैं? हम लोग 5 केसेस करवा चुके हैं पिछले महीने, और इस वक्त मेरे पास बोन मैरो के 22 केसेस से ज़्यादा हैं। 22 केसेस से ज़्यादा हैं। माविया जमील, हमारे पास उसकी फुटेज तैयार है माविया जमील की। अच्छा, लिवर के कितने केसेस हैं? मेरे पास 11 केसेस है लिवर के, जिनमें से 1 केस को हम इंडिया भेज चुके हैं, बाकियों पे हम काम कर रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे शो की जिम्मेदारी है? क्या वाकई स्टेट इसके अंदर कभी दखल नहीं देगी? वो कहाँ है? वो हॉस्पिटल्स कहाँ हैं जिसके बारे में कहा जाता है? वो डॉक्टर्स कहाँ हैं? ये कहाँ जाएगा? अगर इसका बच्चा बीमार है तो ये कहाँ जाएगा? कोई लेगा? हम मॉर्निंग शोज़ के अंदर करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े हैवी सेट्स लगाते हैं, बहुत बड़े बड़े मेहमान बुलाते हैं, बहुत सारा पैसा देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बट गेस व्हाट, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाय द एंड ऑफ द डे हमारा आम आदमी सफ़र करता है। आम आदमी को हमने पता नहीं कौन सा फैंटेसी के अंदर छोड़ा हुआ है। नाउ इमेजिन दिस, अगर ये सारे के सारे शो, चाहे वो मेरा शो हो या मेरे तमाम रुफका का शो, जितने भी दोस्त हैं उनका शो, हम कब तक ये कहानियां आगे कब तक मीडिया आपकी पुलिस का किरदार अदा करता रहेगा? कब तक? मुझे याद है माविया जमील का जब केस आया था, माविया जमील को लिवर का प्रॉब्लम था, तो माविया जमील के लिए इनिशिएटिव लिया था अल्ताफ भाई ने, और उसके बाद हमजा शहबाज शरीफ ने उसका इनिशिएटिव लिया और हमने उनको इंडिया भिजवा दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये एक केस है, अगर पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल हो जाए, लिवर का कैंसर जो है मोस्ट कॉमन तरीन कैंसर है और मोस्ट ट्रीटेबल कैंसर है, ऐसा भी नहीं है मोस्ट ट्रीटेबल कैंसर है, लेकिन उसके लिए हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। 2 हॉस्पिटल्स हैं जहाँ जगह कम पड़ जाती है या हमारे पास एक्सपर्टीज़ नहीं होती। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम करेंगे क्या? यहाँ इंश्योरेंस जो है वो कवर नहीं करती। यहाँ इसके बच्चे हैं जिसकी आंखों का प्रॉब्लम है, इसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। हाउ इज़ ही गोइंग टू स्टे? हाउ इज़ ही गोइंग टू सर्वाइव? एक बात तो पता है, हाउ इज़ ही गोइंग टू सर्वाइव? ऑनेस्टली मेरा सवाल है, हुकूमत से सवाल है, लोगों से सवाल है, हाउ इज़ ही गोइंग टू सर्वाइव? मसला है, बहुत बड़ा मसला है, हम सबको सोचने की बात है। और ये सिर्फ इनका मसला नहीं है, मैं आपको गारंटी बता सकता हूँ, आप किसी से पूछ के देख लीजिए, हर शख्स के पास कोई ना कोई कहानी। किसी ड्राइवर से बात कर लें, उसको प्रॉब्लम है, बिजली नहीं आती 24 घंटे, पानी नहीं आता 24 घंटे। अगर आप किसी क्लिनिक में चले जाएं तो आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। अगर प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं तो वो इतना बिल बनाते हैं कि आप एक मरतबा जाने के बाद दूसरी मरतबा जा नहीं सकते, और अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि या
आप ताबूत में निकलते हैं वहाँ से या कोई और बीमारी लेके निकलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं। इस कहानी का ट्विस्ट मैं आपको बताता हूँ। ये पहले अपने बच्चों के साथ आए थे, माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ तो माँ भी इनके पीछे चली आई। ड्यूनो के नौरोज़ खान ने चंद दिन ऐसे गुजारे हैं जहाँ ये फुटपाथ पे था, लिटरल फुटपाथ पे था, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ। कल मैं तो नहीं होऊंगा, लेकिन सवाल यह है कि प्रॉब्लम्स यही होंगी। अगर आज हमने कुछ नहीं किया प्रॉब्लम्स के बारे में, तो कल क्या होगा? कल कोई और के ये शो कर रहा होगा, ऐसा ही कोई एक और नौरोज़ खान आके बैठा होगा, ऐसा ही कोई एक और कहानी होगी। क्वेश्चन इज कब तक? ऐसा नहीं होगा। पता साहिब क्यों नहीं होगा? ऐसा इसलिए नहीं होगा कि 50 टेलीविज़न चैनल्स हैं, 10 मॉर्निंग शोज़ होंगे, हर शो पे रोज़ एक बंदा बैठेगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 3,650, 20 करोड़ लोग हैं। और जब इनको स्टेट ने ओन नहीं किया तो जो इस मुल्क में हो रहा है, जो पेशावर में हुआ, जो यहाँ बाज़ारों में होता है, ये बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि एक बाप के लिए सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा गम उसकी औलाद की बीमारी, उसकी औलाद की भूख है, और भूख से बड़ी दुनिया में प्रॉब्लम कोई नहीं होती। मुझे बताओ नौरोज़, तुम करना क्या चाहते हो? तुमने इनकी भूख देखी, अपनी भूख देखी? देखिए सर। बताओ क्या करना चाहते हो? माइक में बोलो, माइक में बोलो। जी सर। क्या चाहते हो तुम? मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरे बच्चों का इलाज हो जाए और मेरा इलाज हो, वाइफ का। अभी भी मेरा एक बच्चा दाखिल अस्पताल में, पहले उसको मोशन था, परसों से निमोनिया भी हो गया उसका, जो हम लोगों ने 3 रात स्टेशन पर गुजारा था। उसके बाद मेरा बच्चा अभी तक 29 तारीख से अब तक बीमार है, छोटा 6 महीने के। अभी भी मुर्शिद हॉस्पिटल में दाखिल है सर। कल थोड़ा बेहतर था, आज फिर उसका छाती बंद था। उसका दर्द और दुख देखा नहीं जाता सर। बस क्या बताऊँ सर आपको, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ सर, आता के अपने आज़ा भी बेचने की तैयार। इतना मजबूर सर, मैं अल्फाज में नहीं बता सकता। मैं एक सवाल कर रहा हूँ। जी सर। बड़ा बेरहम सवाल है, पूछना चाहता हूँ। जी सर। अगर तुमसे कोई ये कहे कि तुम अपना एक गुर्दा दे दो, तुम दे दो? दे दूंगा सर, अला ना ऐलान सबके सामने कह रहा हूँ सर। हमारे बलूचिस्तान में सर जो सिविल हॉस्पिटल है, कभी कभार वाइफ किडनी में दर्द होता है या बच्चों का कोई मसला होता है, 3 रुपए वाला सिरिंज भी हम लोग खुद जाके लेते हैं सर, मेडिकल से। सिरिंज तक मुयसर नहीं सर। और डॉक्टरों ने अपना प्राइवेट अस्पताल खोल लिए, 100-150 मरीज देखते हैं। जिस दिन अस्पताल में डॉक्टरों का ओपीडी होता है, बस ऐसे बस करके दे देते हैं। 6 साल से सारा प्रूफ है मेरे पास पड़ा है। प्राइवेट भी जाते हैं इन्हों के पास, या नशे की गोलियां देता है या ब्लड प्रेशर का गोलियां देते हैं। अभी इसमें इलाज किधर होगा सर? मैं हैरान हूँ, भी क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ सर। नुमान, मैंने कहा था कि ये कुछ मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, शदीद सेंसिटिव हूँ। इवन अभी तो फ़िलहाल मेरे अल्फाज नहीं हैं जो मैं बयान करूँ, लेकिन मैंने जैसे कहा कि मुझसे जो हो सका मैं ज़रूर करूँ। मसला नुमान के या मेरे या अली के करने का नहीं, मसला ये है कि हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी। और वहाँ आके मैं सर को झुका लेता हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुआविया जमील के लिए किया, लेकिन ऐसे हज़ारों मुआविया जमील हैं, ऐसे हज़ारों लाखों नौरोज़ खान हैं जो मौजूद होते हैं और उनका सुनने वाला कोई नहीं है सुनने वाला। कल को अगर कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या ये आखिरी ब्रेक है हमारी? हाँ, शो जो है उसका टाइम ख़त्म हो रहा है। बस इसके बाद शो नहीं होगा, मतलब ये वाला शो नहीं होगा। आपको मैं ये इत्तला दे दूं कि नौरोज़ खान का हम इलाज करवा रहे हैं, इसके बच्चों का इलाज करवा रहे हैं। अगैन वी नीड हेल्प। अनम, व्हाट डू यू वांट टू से?
बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि हमारे मुल्क का हर शख्स ऑब्वियसली इस शो की तो जिम्मेदारी नहीं है एंड किसी भी शो की जिम्मेदारी। दिस इज़ नॉट अ CSR शो जहाँ पे एक स्टेट की जिम्मेदारी है मुझे रोज़गार देना, इनको देना और हमारे प्रॉब्लम्स को कैटर करना जिस तरह दुनिया में होता है। हम लोग तो अपनी तरफ से कर लेंगे जितनी भी हेल्प करनी है, लेकिन कितनों का करेंगे, बस सवाल वही आता है। शादी सर मुझे इससे हट के बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि मेरा ख्याल है हमें अवेयरनेस अब पहुँचानी चाहिए इन लोगों तक भी कि इनकी एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है और क्या इन लोगों को करना चाहिए। जैसे अली ने एक शुरू में सवाल उठाया, मेरा ख्याल है कि अब हमें कोई अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, उसी से ये सब कुछ रुक सकता है, वरना कितने लोगों को हम केटर करेंगे। मैं कल सुबह आपसे 9 बजे मिलूंगा, लेकिन जहां आपने बात अवेयरनेस प्रोग्राम्स की है, जब पोलियो की वैक्सीनेशन के कतरे पिलाए जाते हैं तो हमला हो जाता है। स्टेट की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ऐसे बहुत सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम शुरू किए जा सकते हैं। मानेगा कौन और सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा? लोग जाते हुए डरते हैं इलाकों में, हुकूमती रेट नहीं होती। सवाल यह है कि हम कब तक ऐसे ही चलते रहेंगे, और अगर ऐसे ही चलते रहेंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा? यही शो है आज का। एक सवाल पे हम छोड़ रहे हैं, इनका इलाज हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। रेस्ट, थैंक यू गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपके और मेरे दरमियान एक छोटा सा वक्फा आएगा सुबह तक का। अच्छा अली, समाचार कब कब आता है? संडेज 8 o'clock। हाँ, 8 o'clock संडे को समाचार ज़रूर देखिए। अच्छा मुस्कुरा के जाते हैं, ऐसा नहीं, थोड़ा मुस्कुरा लेते हैं, थोड़ा मुस्कुरा लेते हैं। समाचार होता है 8 बजे एवरी संडे, मेक श्योर यू वॉच इट। अली सलमान होस्ट करते हैं उसको, समाचार उसका नाम होता है। एंड छोटा सा ब्रेक है आपको मेरे दरमियान सुबह 9 बजे का। नुमान को मैंने एक और काम के लिए बुलाना है, इन्होंने एक सोशल काम शुरू किया, करने वाले हैं, और उसके लिए मैं इनको बुलाऊंगा, एक मरतबा फिर इनको बुलाऊंगा, और फिर यहाँ पर हम बैठ और आई थिंक साहिर ऑन अ लाइटर नोट स्लैश सीरियस नोट, you should start emphasizing बच्चे दो ही अच्छे। This is very serious. This is on a very serious. You're right. All right जी, till tomorrow. This is my show. नुमान शादी के बाद